खुशी में शामिल नहीं होना है मत होइए, लेकिन वहाँ जाके उसे दुखी करके क्यों आ गए? रिश्ता डबल मतलब रोब भी डबल होना चाहिए। तो मुझसे डबल डरना, ठीक है? अरे मैं तो ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ। आप बड़े लोग नहीं आए तो अब ये रस्म आपके बेटे को करनी पड़ेगी। रिश्ता स्पेशल है तो गिफ्ट भी स्पेशल होगा। चलो चलो चलो, आज मेरी बकुड़ा की शादी है। शादी में मायके वालों का शामिल होना जरूरी है ना मैं बदलूंगा और ना मैं अपनी जिद छोड़ूंगा। I promise। ये तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा। तुम्हारे और प्रार्थना के रिश्ते को कभी किसी की नजर ना आए। हम भारतीयों का स्वागत एकदम जबरदस्त होना चाहिए। दहेज का क्या है? हमारी दुल्हन ही दहेज है। ऐसा लगता है जैसे समर तेरे रूप में मेरे पास वापस लौट आया। तू बिल्कुल समर जैसा है। तेरी परदादी के पास तुझे देने के लिए कुछ खास नहीं है। कागज वापस कर देने से मेरी औलाद के साथ मेरा रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा उनकी याद आती है। अनुपमा और राही दोनों मिलकर शादी के बैच सबको बांटते हैं, लेकिन जब सिर्फ 2 बैच बच जाते हैं तो अनुपमा और राही दोनों एक दूसरे को अजीब सा मुंह बनाकर देखते हैं और अपना अपना बैच उठा लेते हैं। इसके बाद परी, राही और माही तीनों मिलकर प्रार्थना को शादी के लिए तैयार करती हैं। इसी बीच अनुपमा आती है और प्रार्थना की नजर उतारती है, फिर उसके हाथ में कोठारी फैमिली की फोटो बांध देती है। ये देखकर प्रार्थना इमोशनल हो जाती है तो अनुपमा कहती है, शादी में मायके वालों का शामिल होना भी तो जरूरी है। ये सुनकर प्रार्थना के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। अनुपमा उसे अपनी फोटो पराग को भेजने के लिए कहती है। दूसरी तरफ पराग प्रार्थना की बचपन की फोटो देखकर इमोशनल होता है। उसे प्रार्थना के बचपन का किस्सा याद आता है, जब प्रार्थना दुल्हन बनकर उसके सामने आई थी। पराग उसकी तारीफ करता है। तभी पराग को प्रार्थना की फोटो मिलती है। पराग प्रार्थना को दुल्हन के रूप में देखकर बेचैन हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा राही की तारीफ करती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। राही कहती है कि अच्छी लग रही हो। अनुपमा की बात से राही को अनुज की याद आ जाती है। वो वहाँ से चली जाती है। अनुपमा इमोशनल होती है। इसके बाद तोशु अंश को अपने कंधे पर बिठाकर लेकर आता है, जिसे देखकर अनुपमा को समर की याद आती है। लीला अंश को देखती है और इमोशनल होकर कहती है कि उसके पास अंश को देने के लिए कुछ खास नहीं है। वो दुख जताती है कि अगर वनराज होता तो अंश को सोने के बहुत सारे गिफ्ट देता। बाबूजी कहते हैं कि बुजुर्गों की दुआ ही सबसे बड़ा खजाना है। लीला अंश को एक सोने की चेन गिफ्ट करती है। पाखी भी अंश को एक सोने की अंगूठी देती है और कहती है कि वो अमीर नहीं है, इसलिए ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती। तोशु दुखी होकर कहता है कि मैं बड़ा बेटा होकर भी अपना फर्ज नहीं निभा पाया। मैं तो आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं सफल होऊंगा उस दिन मैं तुम्हें यूरोप ट्रिप पर भेजूंगा। प्रेम अंश को प्रार्थना के बचपन की चीजों का गिफ्ट देता है। दोनों गले मिलते हैं। जिग्नेश भी अंश को घड़ी गिफ्ट करता है और किंजल भी अंश को तोहफा देती है। इसी दौरान तोशु इमोशनल होकर कहता है कि वो समर को बहुत मिस कर रहा है। किंजल कहती है कि उसे डिम्पल की भी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर राही को भी डिम्पल का हादसा याद आ जाता है। किंजल राही से कहती है कि बिना गलती के इल्जाम का दर्द तुम झेल चुकी हो, अब वही दर्द मम्मी झेल रही है। राही कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद अनुपमा अंश से कहती है कि दुनिया से जाने वाले सिर्फ आंखों से दूर जाते हैं, दिल से नहीं। लीला को वनराज और समर की याद आती है। दूसरी तरफ पराग दुखी होता है। तभी उसे प्रार्थना के बचपन की याद आती है, जब वो उसके साथ लुक्का छुपी खेल रहा था। पराग प्रार्थना से कहता है कि तुम मेरी नजरों से कभी दूर मत जाना। प्रार्थना वादा करती है और पराग से वादा करवाती है कि मैं जब भी आपको बुलाऊं तो आप मेरे पास आ जाना। ये किस्सा याद करके पराग खुश होता है। तभी उसे असलियत का एहसास होता है और वो दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ राही अंश की कलाई पर एक धागा बांधती है और कहती है कि ये उसे बुरी नजर से बचाएगा। अंश और राही गले मिलते हैं। सभी खुश होते हैं। इसके बाद अनुपमा अंश को तैयार करती है और उसे साफा पहनाती है। अंश को तैयार करते हुए अनुपमा को समर की याद आती है और वो अंश से कहती है कि ऐसा लगता है कि समर तुम्हारे रूप में वापस लौट आया है। तुम समर जैसे नेक दिल हो। वो अंश को समझाती है कि अच्छे पति और पिता बनना, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में खुद को मत भूलना। तुम और प्रार्थना माता पिता बनोगे, लेकिन पति पत्नी बनना मत भूलना। बच्चे के आने से प्यार बढ़ना चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। मेरा समर हीरा था तो तुम कोहिनूर बनना। इसके बाद अनुपमा सबको बारात की तैयारी करने के लिए कहती है। सभी खुश होते हैं। बाबूजी के पूछने पर अनुपमा कहती है कि लड़के वाले दूल्हे के साथ डांस करते हुए बारात लेकर आएंगे और लड़की वाले उनका वेलकम करेंगे। तभी राही एक्साइटेड होकर कहती है कि मैं और मम्मी दोनों तरफ होंगे, हम बारात के साथ भी आएंगे और बारात का वेलकम भी करेंगे। अनुपमा भी सहमत होती है। तभी दोनों अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। इसी बीच जिग्नेश रोने लग जाता है। बाबूजी कारण पूछते हैं तो जिग्नेश कहता है कि मेरी विदाई है इसलिए रो रहा हूँ। मेरी दीदी मुझे घर जमाई बनाकर भेज रही है। लीला उसे चुप रहने के लिए कहती है। मनोहर जी और जिग्नेश की बातों पर सब हंसते हैं। दूसरी तरफ पराग गौतम और मोटिबा की बातें सुनता है। गौतम कहता है कि कागज वापस करने से मेरी औलाद के साथ मेरा रिश्ता खत्म नहीं होगा। मोटिबा कहती है वो बच्चा हमारे पास ही रहेगा। आज प्रार्थना ने साइन नहीं किए, लेकिन वो बच्चा हम लेकर रहेंगे। ये सुनकर पराग हैरान रह जाता है।
पराग कहता है, आप क्या करके आए हो? आज प्रार्थना की शादी है और आप उससे बच्चा मांगने चले गए। गौतम कहता है, वो बच्चा मेरा है। तभी पराग गुस्से में गौतम को चुप रहने के लिए कहता है। पराग गौतम से कहता है कि जब प्रार्थना कह रही थी कि वो बच्चा तुम्हारा है, तब तो तुमने कहा था कि वो बच्चा अंश का है, और अब कह रहे हो कि ये बच्चा मेरा है। क्या आपका कोई एक स्टैंड नहीं है? मोटिबा कहती है, उस समय जमाई जी को पता नहीं था, लेकिन अब पता है। पराग साफ कहता है कि वो बच्चा सिर्फ प्रार्थना का है। बच्चे पर सबसे ज्यादा हक सिर्फ माँ का होता है। मोटिबा पूछती है, ऐसा किसने कहा? पराग कहता है, जब मेरी बात आती है तब सबसे ज्यादा हक आप ही जताती हो। जब इस उम्र के बेटे पर आप हक नहीं छोड़ सकती तो प्रार्थना अपने बच्चे पर हक कैसे छोड़ेगी? आपको बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना है तो मत होइए, लेकिन वहां जाकर उसे दुखी करके क्यों आ गए? ख्याति कहती है कि अगर हम वहां नहीं जाते तो हमें अनुपमा के इरादों के बारे में पता नहीं चलता। अनुपमा माही को हमसे छीनना चाहती है। माही के दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल डाल रही है। गौतम कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। ख्याति कहती है कि अनुपमा ने खुद ने 2 शादियां की हैं, इसलिए उसे रिश्ते नाते खेल लगते हैं। तभी पराग कहता है कि मैंने भी 2 शादियां की हैं, तो क्या मेरे लिए रिश्ते खेल हो गए? मोटिबा कहती है, तुम अनुपमा की तरफदारी क्यों कर रहे हो? पराग कहता है कि मैं सिर्फ गलत को गलत कह रहा हूँ। माही के आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मोटिबा और ख्याति हैरान रह जाती हैं। दूसरी तरफ प्रेम और राही आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं। राही कहती है कि हम लड़के वालों के सामने लिमिट में रहना, हमारा वेलकम अच्छे से करना। प्रेम मजाकिया अंदाज में कहता है कि हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। दूसरी तरफ मोटिबा साफ कहती है कि माही सिर्फ इसी घर की बहू रहेगी और प्रार्थना का बच्चा भी उन गरीबों के घर में नहीं पलेगा। उस बच्चे को लाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। गौतम भी कहता है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। पराग सख्त लहजे में कहता है कि प्रार्थना का बच्चा उसके पास ही रहेगा और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। गौतम ये सुनकर हैरान रह जाता है। सब जाने के बाद गौतम कहता है कि घर वालों का दिमाग बदल रहा है, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ अनुपमा और राही बारात की तैयारी करती है और बैंड बाजे बजना शुरू होते हैं। सभी डांस करने लगते हैं। प्रार्थना बारात की आवाज सुनकर खुश होती है और अपने परिवार की फोटो देखकर इमोशनल होती है। बारात में सभी खुशी से डांस कर रहे होते हैं। अनुपमा को डांस करते हुए समर की बारात याद आती है और उसे अनुज के साथ का डांस याद आता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मधु परखा की रस्म के दौरान लीला मोटिबा को वीडियो कॉल करके रस्म दिखाती है कि राजा अंश के पैर धो रहा होता है। इसके बाद काम करते वक्त अनुपमा की साड़ी का पल्लू दीपक पर गिर जाता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। राही ये सब देख लेती है और तुरंत अनुपमा को मम्मी कहकर पुकारती है। राही दौड़कर पानी से आग बुझाती है और अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा कहती है कि मैं ठीक हूँ। राही घबराते हुए कहती है, आपको ध्यान रखना चाहिए था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ये सुनकर अनुपमा खुश होती है। आपको क्या लगता है, क्या गौतम प्रार्थना से बच्चा छीनने में कामयाब हो पाएगा?